तो चलिए प्यारे बच्चे क्या कह रहे हैं, लीनियर फंक्शनल। ठीक है, तो जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है ऐसे ही प्यारे बच्चे लीनियर फंक्शन होता है सवाल के अंदर। ठीक है जी, इनमें दोनों में मामूली सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? वहां कहते थे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम टी से नोट करते थे, लीनियर फंक्शन को हम जो डिनोट करते हैं वो एफ से नोट करते हैं। वहां टी ए अल्फा प्लस बी बीटा बराबर ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा होती थी। यहाँ प्यारे बच्चे एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा बराबर, हाँ तो लिखो प्यारे बच्चे लीनियर फंक्शनल। तो चलिए प्यारे लीनियर फंक्शनल क्या कहता है, गुरुजी बुरा ना मानो। लेट वी एफ बी द वेक्टर स्पेस a function f from v into f is said to be linear function on v if f a alpha plus b beta equal to प्यारे a f alpha plus b f for all a comma b belonging to f and प्यारे alpha comma beta belonging to मामूली सा अंतर होता है प्यारे लीनियर फंक्शन में है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक बनाया गया गुरु जी। पीछे वाले चैप्टर को गोली मार दे कोई दिक्कत ना प्यारे, इसको गोली मारना मतलब ही ना कि गोली मार दी जाए प्यारे। इसमें तो 1 से 1% सवाल बनेगा ही बनेगा, चाहे पिल्ले आए अच्छा जी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। चलो प्यारे आ तो जाओ फटाफट। तो जो लीनियर फंक्शन होते हैं प्यारे बच्चे वो समझ लो वो एक स्केलर वैल्यू आती है। इसने कहा ना एफ फ्रॉम वी इंटू एफ, एक मैपिंग होगी v से f के अंदर, और f के अंदर क्या हो गए प्यारे बच्चे स्केलर टाइप के। मतलब यूं समझो f अल्फा जो टाइप के एलिमेंट होते हैं वो हमारे जो स्केलर होते हैं प्यारे बच्चे वो हमारे f के अंदर पहुंचते हैं सवाल के अंदर। ठीक है जी हाँ। तो आइए जरा ये क्या कहती है गुरुजी, मेरी बात को जरा ध्यान से पढ़ते हुए सुनते हैं। अब इसने कुछ स्पेशल आपसे बात करी कि f एक लीनियर फंक्शन दे रखा ऑन ए वेक्टर स्पेस vf, एफ जीरो वेक्टर बराबर किसके, जीरो के बराबर प्रूव करना। ठीक है जी, जहां पे जीरो जो है लेफ्ट हैंड साइड में वो तो एलिमेंट हमारा वी के अंदर, और जो जीरो है राइट हैंड साइड में वो एलिमेंट किसके अंदर है प्यारे बच्चे, एफ के अंदर। बस इसमें इतना ही से अंतर होता है। एक थ्योरम दोबारा से आ गई प्यारे आपके सामने, वो थ्योरम दोबारा आ रही है प्यारे बच्चे, एफ प्लस जी अल्फा बराबर इतना।
बस है ना जी। यहाँ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में मामूली सा अंतर है, वहां जीरो वेक्टर लिख रहे थे, यहाँ जीरो स्केलर लिखोगे बस। ठीक है जी, बाकी जो की क्यों बात चलेगी, T1 प्लस T2 है ना जी, कुछ कराया था ना, T1 प्लस T2 बराबर T1 अल्फा प्लस T2 अल्फा, CT अल्फा बराबर CT अल्फा। तो प्यारे बच्चे मैंने कहा था या तो पीछे करा लो चाहे यहाँ करा लो, प्यारे दोबारा आ गई। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे ये हमारी बात कही कि ये सिर्फ बी डैश एक क्लोज विद रिस्पेक्ट टू इसके प्रूव करना सवाल के अंदर। इस थ्योरम को अलग अलग तरीके से पूछा गया। यदि F1 F2 हमारी बात आ गई सवाल के अंदर तो F1 प्लस F2 T1 T2 की जगह तो CT F अल्फा, पूरा काम क्यों का त्यों करोगे। ठीक है ऐसी। चलो पहले मेरे मालिक पहले इतनी बात को हमें, फिर उसके बाद बात बढ़ते हैं, पहले अपनी बात जो चल रहे हैं वो लिखो। तो चलिए लिखिए प्यारे, let f be a linear function on a vector space Vf। प्यारे बच्चे टू प्रूव दैट f जीरो वेक्टर बराबर किसके, तो समझ रहे हो जी कि अल्फा टाइप के एलिमेंट तो V के अंदर है और f अल्फा टाइप के एलिमेंट किसके अंदर है, f के अंदर है गुरुजी। तो एल्फ के साथ जो भी एलिमेंट जोड़ोगे वो स्केलर जोड़ोगे और अल्फा के साथ जो भी एलिमेंट जोड़ोगे वो वेक्टर क्वांटिटी जोड़ोगे प्यारे। तो हमारा ये क्या कह रहा, सुन तो लो प्यारे, हमारी बात तो सुन लो, लिखो मत लिखो। हमने कहा अल्फा बिलोंगिंग टू बी, देन एफ अल्फा टाइप के एलिमेंट किसमें, वी है एफ अल्फा के साथ जो जोड़ोगे वो जीरो की सेंस जीरो विद जीरो एलिमेंट इन। प्यारे बच्चे क्या एफ अल्फा, चूंकि अल्फा बराबर किसके, अल्फा प्लस, है ना जी। सिंस जीरो वेक्टर जो है वो बिलोंग टू वी, तो मैंने क्या करा एफ अल्फा प्लस जीरो वेक्टर, तो एफ अल्फा प्लस एफ जीरो वेक्टर, चूंकि एफ इज ए लीनियर फंक्शन। ठीक है जी, प्रॉपर्टी क्या प्रूव करनी है आपको, एफ क्या फील्ड है ना जी। फील्ड से पहले हमारा वो हमारा एक वेक्टर स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा सवाल के अंदर। हम क्या कर सकते हैं सवाल के अंदर, सिंस एफ इज ए फील्ड therefore the cancellation law also holds in, तो एफ एल्फा प्लस जीरो बराबर एफ एल्फा प्लस एफ। तो कहते हैं थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वहां पूछ ली जाए चाहे यहाँ, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन। प्यारे बच्चे बुरा ना मानो, फटाफट लिख लो।
चलो प्यारे बच्चे, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, प्रूव करो एफ माइनस एल्फा इक्वल टू माइनस के एफ एल्फा। तो आइए प्यारे, मैंने आपको बताया तो सही कि प्यारे बच्चे जब भी नेगेटिव वाली बात होती है तो हम उसमें क्या करते हैं, है ना जी, चूंकि माइनस एल्फा प्लस ये सारे के सारे एलिमेंट है वी के अंदर, ये क्या होगा, चूंकि अभी हमने पीछे पार्ट करा एफ जीरो वेक्टर बराबर किसके, चूंकि एफ इज ए लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन दे रखा है तो एफ माइनस एल्फा प्लस एफ, ठीक है, वेक्टर मत लगा दियो प्यारे, बस यही दिक्कत है, ये सारे के सारे एलिमेंट एफ के अंदर है और एफ के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे स्केलर होते हैं, तो देयरफॉर एफ माइनस एल्फा इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ, that is f minus alpha equal to माइनस के, लिखो जी फिर, रिजल्ट कब आ रहा है? पता ही ना, जब आपको ही ना पता प्यारे तो फिर क्या होगा बोलिए। तो प्यारे बच्चे थ्योरम आ गई, ठीक है जी, तो इस थ्योरम में सिर्फ आपको एक पार्टी प्रूव करना व क्लोजर प्रॉपर्टी की कंडीशन को सेटिस्फाई करना है सवाल के अंदर बस खाली, और दूसरे वाले पार्ट में प्यारे बच्चे आपको क्या करना, T1 प्लस T2 जैसा आपने पीछे कराई थी वैसे ही ये दोबारा थ्योरम आ गई, मैंने आपसे कहा था कि प्रीवियस में करा लो चाहे यहाँ करा लो प्यारे, जब आपने प्रीवियस में करा ली तो हमें यहाँ कोई फर्ज नहीं है मेरे मालिक इसको कराने का, क्योंकि ये बड़ी बड़ी थ्योरम है प्यारे है, तेरे पीछे की भांति हल करेंगे स्वयं, ठीक है जी, हाँ, लेकिन देख देख के प्यारे बच्चे जरूर, क्योंकि इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में अंतर प्रॉपर्टी प्रूव होगी प्यारे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी थोड़ी सी बदल जाएगी, ऐसे ही प्यारे ये आएगा, इकाई कराई थी ना आपको, टी एल्फा आई बराबर बीटा आई, अरे कराई थी प्यारे है, ऐसी यहाँ पे आ गई एफ एल्फा आई बराबर कितना एक्स आई, ठीक है जी, तो प्यारे बच्चों उससे पहले
हाँ, फिर हमारे न्यूमेरिकल आ गए, तो आज आपके दिन बड़े अच्छे आने वाले हैं। ऐसे कैसे कहता रहे तो प्यारे। तो दुआ बनाना कि ड्यूल स्पेस का एक ऐसी चीज होती है प्यारे बच्चे, जिसका न्यूमेरिकल अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो पहले ड्यूल स्पेस को जानना बहुत जरूरी है कि ड्यूल स्पेस होता क्या। एक सवाल में ही आप यूं कहोगे ले मेरे माली में तो सारे निकाल आऊंगी ड्यूल। तो छोटे छोटे चैप्टर अब आपके सामने रह गए प्यारे, छोटे छोटे चैप्टर ही आपको खत्म कर हो रहे हैं बस खाली। अब ज्यादा बड़ा कुछ नहीं रह गया प्यारे, बस एक चैप्टर आएगा जिसे हर मास्टर कहेगा, हर टीचर कहेगा प्यारे, हर आपसे कहेगा बालक भी कि मेरे वाले किस चैप्टर को मत पढ़िए, है ना जी। एमएससी का चैप्टर है इनर प्रोडक्ट स्पेस, जिसे मत छोड़ दिए मेरे मालिक हिसाब से। जैसे रीमन इंटीग्रल ने तेरे को मेरे मालिक कह ढाया, ये जब भी ढाता तो कह ही ढाता प्यारे है। ठीक है, बैग लगाएगा जो बच्चा इसे छोड़ के जाएगा। तो आइए, छोटी सी डेफिनेशन अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, ड्यूल स्पेस। तो पहले ड्यूल स्पेस के बारे में जानते हैं, ड्यूल स्पेस होता क्या है। बाकी दो थ्योरम मैं आपको घर पे करने के लिए दे रहा हूं। तो आइए प्यारे बच्चे, ड्यूल स्पेस के बारे में क्या कहते हैं। बहुत ज्यादा पूछी गई डेफिनेशनों में से ये है। यदि 2 नंबर में देवेंद्र मालिक ये दे दिया जाए, डेफिनेशन दे दिया जाए तो सवाल नहीं आएगा प्यारे, और सवाल दे दिया तो डेफिनेशन नहीं आएगी। ये हमेशा ऐसा ही होता है, पुराना इतिहास। ठीक है जी, हाँ। तो लेट वी, अरे सर तू नए इतिहास में बता। हमें तो नए इतिहास में पता है कि हमारे को एक ही चैप्टर पढ़ना है, एक ये, है ना जी। और प्यारे बच्चे, एक पीछे बताया था मैंने आपको, और एक इनर प्रोडक्ट स्पेस। बाकी की इच्छा पता ना कि किसका क्या आएगा। देन द सेट वी डैश ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल on is also a vector space over the field, the vector space V dash is called the dual space of, मतलब वी डैश के अंदर क्या है, लीनियर फंक्शनल टाइप के एलिमेंट है, एफ एल्फा टाइप के जो एलिमेंट है ना, एफ वाले, एफ जी एच, इस टाइप के जो एलिमेंट हैं वो हमारे किसके अंदर है प्यारे, और वो हमारे क्या होने चाहिए, एक लीनियर फंक्शनल होने चाहिए प्यारे।
प्यारे बच्चे सवाल शुरू हो गए, पूछिए कोई भी एक प्यारे। पहले एक क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, क्वेश्चन नंबर प्यारे 8 आ गया, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। एक तो पूछो प्यारे, तभी तो हम ड्यूल स्पेस के बारे में बताएं आपको। अरे ऑनलाइन विद्यार्थी तुम भी पूछ लो, कभी यूं कहो मुझसे तो पूछते ना हो। लो जी मेरे मालिक, बैक गियर पे चले। हैं कौन सा करा दूं, 6 करा दूं? चलो प्यारे बच्चे, तो कहते हैं ड्यूल स्पेस अक्सर पेपर में आता है। फ्री के 5 नंबर आ रहे हैं आपको, इस बार भी 5 नंबर का ही न्यूमेरिकल आएंगे। पार्ट सी में है आपको। लड्डू खाने को बंद हो गए प्यारे। ठीक है जी, तो लिखो जी, लेट एल्फा 1, एक पहले वाले को एल्फा 1 मान लो, दूसरे वाले को एल्फा 2 मान लो, तीसरे वाले को एल्फा 3 मान लो। एल्फा 1 बराबर इतना, एल्फा 2 बराबर उतना, एल्फा 3 बराबर कितना है? चलिए साहब, तो आप कह रहे हो तो मैं आपको कराता हूँ, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो एल्फा 1 माना आपने क्या? 1 माइनस 1 3। एल्फा 2 क्या माना? 0 1 माइनस 1। और प्यारे बच्चे एल्फा 3 क्या माना? 0 3। ठीक है, तो बी हमारा सेट क्या हो गया? एल्फा 1, एल्फा 2 और हम कहते हैं एक सेट हमने मान लिया बी डैश F1 F2 बी द ड्यूल बेसिस ऑफ देन। तो कहते हैं F1 एल्फा 1 बराबर 1, जो स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर माने जाते हैं। F1 एल्फा 2 3 में है तो 3, F1 एल्फा 3 जी, ऐसे ही F2 एल्फा 1 कितना? F2 एल्फा 2 1, F2 एल्फा 3, आप तो बड़े होशियार। F3 एल्फा कितना? F3 एल्फा 2 F3। ये क्या? स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर। ठीक है, ड्यूल बेसिस निकालने के लिए हमेशा स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर का ही सहारा लिया जाता है। नाउ टू फाइंड द explicit expression of F1 F2 उसको निकालने के लिए हमने अपनी तरफ से एक एलिमेंट ऐसा अल्फा मान लिया। तो लेट ए बी सी इंटू एक्स एल्फा 1 प्लस वाई एल्फा 2 प्लस जेड एल्फा। तो ए बी सी एल्फा 1 कितना था? नहीं बताऊंगी। 1 माइनस 1 है 3। एल्फा 2 कितना था? 0 1 माइनस 1 प्लस जेड एल्फा 3 0 3। तो प्यारे बच्चे ए बी सी
एक्स प्लस 0y प्लस 0 अरे माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3z। प्यारे बच्चे 3x माइनस वाई तो x प्लस 0y प्लस 0z इक्वल टू ए माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू बी 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू सी। तो प्यारे बच्चे x की वैल्यू तो बता दो कितनी आई, y की वैल्यू बताइए, समीकरण सॉल्व करिए। यही तेरे अंदर गंदी बात है, हमसे काम करवाता है। हम रिकॉर्डेड वाले बच्चे हैं, हम नहीं करते, हम तो सारे वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और देख लेते हैं।
तो आ गई प्यारे? नहीं बताऊंगी। आ गई? बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आई? अरे आप तो बहुत होशियार। वाई की वैल्यू बी प्लस सी है मेरे मारी जी। और सॉरी सॉरी नहीं होता प्यारे बच्चे ऑनलाइन में एक बार। हाँ मैं वाली रिकॉर्ड में बदल है। 7a-2b। अरे आप तो बहुत होशियार बच्चे हो। बी प्लस सी माइनस के। तो चलो प्यारे ऊपर एक क्वेश्चन कुछ गे रही है। इसे ईमान से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गे लो। ठीक है जी, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। तो एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से यदि हम प्यारे बच्चे क्या थी ए बी सी एक्स एल्फा प्लस वाई एल्फा टू प्लस जेड एल्फा, यदि प्यारे बच्चे हम एफ वन ए बी सी निकालना चाहे तो क्या है? ऐसे ही तो आएगा प्यारे बच्चे। दोनों साइड हमने एफ वन लगा दिया। एफ वन एल्फा वन की वैल्यू निकाली थी हमने क्या? प्लस वाई एफ वन एल्फा टू की। अरे आप तो बहुत होशियार हो। एक्स एक्स कितना आया था? यदि ऐसी हम बात करें सिमिलरली एफ टू ए कोमा बी कोमा सी बराबर क्या आएगा? वाई। वाई की वैल्यू कितनी थी? 7a-2b माइनस एफ थ्री की बात करें ए बी सी। हमने ऊपर ड्यूल बेसिस बताया था। ड्यूल बेसिस क्या है? हमने F1 F2 F3 की तो बात ही करी थी। तो वही तो हमारे ड्यूल बेसिस हैं। हमारा आंसर हो गया। तो देयरफॉर ऊपर हमने कहा था ना बी डैश कितना? F1 F2 F3 बी द ड्यूल बेसिस ऑफ वेयर F1 F2 F3 है ना जी। F1 F2 F3 आपका ले है ही आपके। आर डिफाइंड एज एबव, जो हमने ऊपर डिफाइन कर रखे हैं प्यारे। तो आइए एक सवाल से और ड्यूल बेसिस को क्लियर करते हैं। है ना जी। कोई भी आप यूं मत कहना पेपर में सर ड्यूल बेसिस का सवाल तो आया था। ठीक है जी, लेकिन साहब जो आपने ऑनलाइन में कराया था वो नहीं आया था। ठीक है जी। हाँ ये तो आप पूछ रहे हो, आप वो पूछो ना मेरे हमारी जो आना है।
चले प्यारे, तो आइए, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे। पिल्ले आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई भी कुछ कहता रहे, हमारी बातों पे यकीन करके जाना। तो प्यारे बच्चे, 7वां आ गया आपके सामने प्यारे, 8वां खुल गया, 8 में आपके सामने प्यारे 9वां शून्य खुल गया आपके सामने प्यारे, है ना जी। अब तो अलग टॉपिक आ गया, है ना जी। एक और पूछ लो ईमान से, तो चलें फिर बैक गियर में है। ठीक है, चलिए, आपने मेरे मालिक, अब आपने 9वां देखा, आपने प्यारे बच्चे 8वां देखा, आपने प्यारे बच्चे 7वां देखा है, 7वां। चलिए जी, 7वां सान सान सरा सान सा, तो फिर मालिक तुम आसान सा सवाल पूछ रहे हो। तो लिखो जी 7वां हमारा क्या जा रहा है। अब एक ही टॉपिक बड़ा आएगा, बस खाली 5-6 लेक्चरों का प्यारे है। इनर प्रोडक्ट स्पेस, 5 लग जाए, 6 लग जाए, 7 लग जाए, 8 लग जाए, इसके बाद 2-3 लेक्चरों का एक चैप्टर और, फिर खत्म प्यारे किताब। ठीक है जी, हम तो चाह रहे हैं खत्म ही हो जाए प्यारे। चलें, चलो प्यारे, लिख लिया आपने? अल्फा 1 लिख लिया, अल्फा 2 लिख लिया, अल्फा 3 लिख दिया? अरे आप तो बहुत होशियार बच्चे, इधर को आ जाओ, ज्यादा मत लिखे करो प्यारे, मम्मी मारेंगी। तो कुछ तो बता दो, अल्फा 1 क्या है, अपने आप लिख ले, मैं ना बताऊंगी। आओ गुरु जी, बोलो जी। 1 1 1 अल्फा 1 1 -1 अल्फा 3 1 -1। ये आप तो बहुत होशियार बच्चे हो गुरु जी। तो स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर माने ही जाते हैं प्यारे बच्चे। आपने क्या कहा, अल्फा 1 क्या है? कितना है प्यारे बच्चे? 1 1 1। अल्फा 2 क्या है? 1 1। अल्फा 3 1 -1। अरे आप तो बहुत होशियार हो। ए बी सी, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, और प्यारे बच्चे एक्स माइनस वाई। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू बी, एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू सी। तो फटाफट सॉल्व कर, फटाफट एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल। यही बतकंदी बात है यार, काम तो हमसे करवावे, भलाई मंसी खुद लूटे है। यही मम्मी से कहूँ, सवाल हम करें तो मम्मी तारीफ करें। करो, इंतजार का फल बड़ा मीठा होता है। अरे सर, हम पे सबर ही तो ना होता है गुरुजी, यही तो चक्कर है हमारे से।
इन बालक समझता ही ना आप प्यारे। लीजिए चांदनी आ गई। आई कुछ वैल्यू? कितनी आ गई? कितनी आ गई? चलो प्यारे बच्चे, आप कह रहे हो तो मैं लिख रहा हूं। ए प्लस और वाई की वैल्यू v माइनस सी अपॉन और ए माइनस बी अपॉन। प्यारे बच्चे, आपने सवाल पढ़ा नहीं ढंग से। आपको ऑलरेडी कौन सा सवाल था? एल्फा दे रखा था 010। ठीक है जी। इट इज गिवन दैट एल्फा प्यारे जो था ए बी सी, कितना दे रखा आपको? 010। प्यारे बच्चे, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू कितनी? एक्स कितना आ गया प्यारे? 0। वाई कितना आ गया प्यारे? 1/2। जेड कितना आ गया प्यारे? -1/2। ठीक है जी। तो आ जाओ प्यारे, लिख तो लो इतनी बात को फटाफट।
ठीक है जी। तो क्या आया प्यारे, ये आया, आ जाओ। के की वैल्यू कितनी आई थी है, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, 0 आई। वाई की वैल्यू कितनी आई थी प्यारे, है हाफ आई थी। और जेड की वैल्यू कितनी आई थी, यही आंसर है। आप तो घबरा गए, ये बटे एबीसी में क्यों नहीं आया प्यारे, अरे एबीसी में इसलिए ना आया, इनने अनुपमा की बात दे रखी है। चलिए प्यारे, टेंशन नहीं लेने का, मैं तो यही सोच रही थी। तो अब तो कर लोगे प्यारे, है ना जी। हाँ तो चलिए प्यारे बच्चे, नई सी शुरुआत करते हैं, टेंशन नहीं लेने का। तो यही तो ना होती है टेंशन प्यारे, हमें तो रिजल्ट की भी टेंशन मार रही है।